आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं उनकी सेवाएं। ठीक है, अभी इसके पहले आपको जो बताया उसके आगे मान लीजिए जो परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है, एक खोखला आकार का गेंद का मान लीजिए आधा भाग काटने पर गेंद का जो खोखला भाग होता है वो उस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु रचना में वर्तमान में जो भी अवधारणाएं वैज्ञानिकों ने दिया था उन पर आधारित है। इस धारणा पर उन्होंने कहा था कि प्रकाशित उन्होंने देखा कि स्वर्ण धातु का अत्यंत पतले पत्रों में जिसका व्यास जो होता है 0.11000001 या 100 mm पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से आघात किया जाए तथा निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो जो न्यूक्लियस मतलब मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स थे वो अल्फा कण, धनावेशित अल्फा कण, जो ये केंद्रक यहाँ पर प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है। तब यहाँ से पतली पन्नी पर बहुत से अल्फा कण पत्थर मतलब जो पन्नी से जो गोल्ड स्वर्ण की पन्नी थी उसके आर पार सीधी रेखा में चले जाते थे। कुछ अल्फा कण सीधे, ये पार्टिकल्स जो है ये सीधी रेखा पे आ गए। ठीक है, कुछ कण अपने पूर्व पथ पर विक्षेपित हो गए। विक्षेपित मतलब कुछ छिड़कर मान लो वापस आ गए, लौटकर आ गए। क्या आ गए लौटकर? ये क्या है? ये अल्फा कण है। कौन से? अल्फा कण है। तथा लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा या 20,000, बहुत प्रकार, मतलब इसमें 20,000 दिया हुआ है, इससे भी ज़्यादा में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है। विक्षेपित हो गए, विचलित हो गए। मान लीजिए वो सीधी रेखा पर न जाकर एक्सट्रूडेशन मतलब यहाँ वहाँ वितरित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत और इनके दिए हुए हैं। आप उसको और अच्छे से इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तो परमाणु कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु पर स्वर्ण पत्र पर उन्होंने रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। तो कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधी रेखा में गए, कुछ विक्षेपित होकर यहाँ वहाँ चले गए और कुछ कण जो थे वो अपनी दिशा से विचलित होकर वापस वहीं पर जहाँ से फेंका गया वहीं पर रिटर्न होकर लौट आए। ठीक है, इस तरह से और भी इनके पॉइंट दिए हुए हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं।